देखो रेशनल नंबर पार्ट 2। तो रेशनल नंबर पार्ट 2 में मैं आपको रेशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये पढ़ाऊंगा। तो देखो रेशनल नंबर का प्लस और माइनस करना है तो कैसे करेंगे। देखो नीचे क्लास में आप एलसीएम लेना जानते हो, तो पापा कहे बेटा 7th में आ गए हो, हमें तुम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का एक ही रूल होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक, तो देखो रेशनल नंबर का पापा कहे कि प्लस और माइनस का आप रूल बोलो। तो पहला स्टेप बोलेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। सेकेंड स्टेप बोलेंगे डिनोमिनेटर और एलसीएम को क्या है डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा अगला स्टेप उसको न्यूमरेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन अब देखो शॉर्टकट में इसको बोलो। रेशनल नंबर का प्लस माइनस करना है पापा, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला और एलसीएम को क्या है डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना टाइम्स में कैंसिल होगा ठीक उसको ऊपर वाला से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब पूरा मैथ का इंटीजर हो रेशनल नंबर हो, प्लस माइनस का रूल क्या कहता है कि एक नंबर के पहले अगर एक साइन है तो उस नंबर को हम क्या है नोट करते हैं। लेकिन नंबर के पहले दो साइन होगा तो पहले हम साइन का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे -2/3 प्लस -1/6 माइनस -1/2 है। ये रेशनल नंबर का क्या है प्लस और माइनस। तो सॉल्व करना है तो ये रूल सिर्फ रेशनल नंबर का ही नहीं होता, इंटीजर में भी यही रूल होता है। पूरे मैथ का कैलकुलेशन में ये रूल यूज होता है। देखो ये नंबर है 2/3, इसके पहले क्या है एक साइन है, इसको क्या है नोट कर दिए है। इस नंबर के लेफ्ट में क्या है दो साइन है तो साइन का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन रिपीट करते हैं, साइन मल्टीप्लाई मतलब माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस को क्या है काउंट करते हैं, काउंट करने पर ऑड होता है तो माइनस लिखते हैं काउंट करने के बाद इवन होगा तो क्या है प्लस लिखते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई पहले साइन का किए है, क्यों क्योंकि नंबर के पहले क्या है दो साइन है तो ये ऑड है माइनस लिख दिए। अब इस नंबर के पहले दो साइन है तो इसका साइन का पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, काउंट किए देखिए 1 1 2 इवन है तो क्या लिख दिए प्लस है। अब इसमें पहला स्टेप क्या लिए एलसीएम, 3 6 2 का एलसीएम ले लिए नीचे वाला का। अब नीचे वाला से एलसीएम को डिवाइड किए तो कैंसिल हुआ कितना 2 टाइम्स में, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया -6 कैंसिल किए नीचे वाला से कितना बार कैंसिल हुआ 1, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस, अब डिवाइड किए कितना बार कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई है। अब आगे कैलकुलेट करना है तो देखो पहले माइनस का कैलकुलेशन कर लिए तो -5 + 3/6, फिर इसका कैलकुलेशन कर लिए -2/2 क्या हुआ 6। फाइनल आंसर देना है, ऊपर नीचे क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया क्या 1/। तो ये रेशनल नंबर का क्या हुआ प्लस हुआ, अदरवाइज माइनस हुआ। अब रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, तो देखो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई देखो छोटो आपके कई दोस्त हैं
तो दोस्त आपका मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन दोस्त से पूछोगे दोस्त कि हमको रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई का रूल बोलो, स्टेप बोलो, तो आपको क्या आंसर मिलता है छोटू? अपने दोस्त से पूछिएगा। तो अब रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई का पापा बोले बेटा हमें तो तू रूल बता, तो क्या कहोगे? पापा नीचे ऊपर कैंसिल करेंगे, नीचे ऊपर क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। उसके बाद ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, नीचे मल्टीप्लाई। जैसे आपको एग्जांपल में -2/9 इंटू 3/8, रेशनल नंबर का क्या है? मल्टीप्लाई है। नीचे ऊपर इसको कैंसिल कर दिए है, नीचे ये ऐसे 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 ऐसे, नीचे ऊपर हमने क्या है? कैंसिल किया। फिर देख रहे फिर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, नीचे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है भाई, फिर माइनस है, ऑड है, माइनस हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या है? नीचे मल्टीप्लाई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं छोटू आपको देता। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल जो मैं अभी आपको देता हूं, 5/7 इंटू 2/3, रेशनल नंबर का क्या है? मल्टीप्लाई। तो हम क्या यहां देख रहे हैं? नीचे ऊपर कैंसिल हो ही नहीं रहा, मत हो, नहीं हुआ कैंसिल। अब हम अगला स्टेप पर चल जाएंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, नीचे मल्टीप्लाई। ये हो गया 10/21। अब रेशनल नंबर का डिवाइड, रेशनल नंबर का डिवाइड। तो देखो रेशनल नंबर का अब डिवाइड का रूल, तो देखो छोटू अभी आपके बुक में देखो, यहां मैं ट्रिपल स्टार दूंगा छोटू, ट्रिपल स्टार। अभी आप 7th क्लास में, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है 5/7 डिवाइड 1/2, ऐसे लिखा हुआ है पूरा 7th में, ये लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप रेशनल नंबर चैप्टर से हटे, किसी दूसरे चैप्टर में आप गए, तो ये लिखा रहता है 5/7 बाई 1/2, ऐसे लिखा रहता है। तो पूरा 7th क्लास में आपको ऐसे लिखा हुआ, पूरा एक्सरसाइज में लिखा हुआ है छोटू, इसीलिए मैंने ट्रिपल स्टार किया। तो आपके तो दिमाग में आ गया कि भाई रेशनल नंबर का डिवाइड है, मतलब ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे आप रेशनल नंबर के चैप्टर को छोड़े, तो ऐसा लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज कर गए। तो मैं क्या बता रहा हूं, देखो अब ये तो डिवाइड है, तो रेशनल नंबर का डिवाइड है, रेशनल नंबर का क्या है? डिवाइड है। तो देखो छोटू मैं क्या बोल रहा हूं, रेशनल नंबर का डिवाइड को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 क्या? क्वेश्चन में अगर डिवाइड प्रेजेंट है, क्वेश्चन में क्या है? डिवाइड है, तो रेशनल नंबर का डिवाइड का रूल, पहला स्टेप, ऊपर वाला को नोट कर देंगे, लिख देंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे किसमें? मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला को रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1 है। अब फिर रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई के रूल पर आ गया, नीचे ऊपर कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे, नीचे मल्टीप्लाई। तो आप अपना बुक छोटू देखिए, तो पूरी 7th क्लास में रेशनल नंबर की डिवाइड का साइन दिया रहता है, लेकिन आप मेंसुरेशन पढ़ने लगे, अलजेब्रा पढ़ने लगे 7th में ही है, आप पढ़ने लगे, कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ने लगे, तो वहां ऐसे लिखा रहता है। अब आप डर से छोटू
बोल नहीं रहे हो सर से पापा से, डर से बोल ही नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ये बात छोटू, ये तेरी भला हम तो भाई पूरा रेशनल नंबर का डिवाइड ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, अब ये भाई हम कैसे बना। अब कोई दोस्त आपका बना गया तो आप क्या फील करते हो छोटू, लोग क्या कहता है, इस बच्चे को रेशनल नंबर का डिवाइड नहीं आ रहा है, तो तुम अपने आप को क्या नीचा दिखते हो कि मेरा दोस्त बड़ा तेज है। नो, आपको ये बोलना है पापा मैं क्या करूं, पूरी एक्सरसाइज तो ऐसे लिखा हुआ था रेशनल नंबर के डिवाइड में, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था। एक सिखाता हूं छोटू, पापा से बात करना सीखो। तो अब टाइप 2, देखो सबसे डेंजर यही होता है जनरली। देखो मैं 10th के बच्चों को, देखो अभी कितना है, सब कांस्टेंट है, यहीं पर अंग्रेज जब आता है वेरिएबल, अच्छा लड़का से मिस्टेक होता है, अच्छा लड़का। इसका कारण यही बात, वो 7th में भाई वैसे लिखा, स्ट्रक्चर उसके दिमाग में बैठ गया, अब बेचारा से बन ही नहीं रहा है, जो मन है सब कर रहा है, तू तो नहीं जानता। अब तू छोटू डर से बोल ही नहीं रहा कि पापा हम क्या करें, वैसा लिखा ही नहीं था। तो अब और छोटू, रेशनल नंबर का डिवाइड का टाइप 2 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो तुम्हारे अनुसार ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, 3 को डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 3 डिवाइड, तो कंफ्यूज कर रहे हो। अब तो टाइप 2 जो मैंने, अब इस टाइप 2 पर मैं ट्रिपल स्टार दिया। अगर इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन रहे, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन रहे, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन ए को डिवाइड है, बाकी ना है, बाकी नहीं। तो देखो इसके लिए मैं इंग्लिश में बोलता हूं छोटू, बड़ा जो लाइन होगा वो डिवाइड होगा। तो देखो इसमें सबसे बड़ा लाइन क्या है, ये वाला है, सबसे बड़ा लाइन वही है ना, तो बड़ी लाइन क्या है, डिवाइड होगा, हो गया। तो बड़ा लाइन जब डिवाइड हमको पता हो गया, तो अब रूल पर आओ, रेशनल नंबर का ऊपर वाला को क्या है लिखेंगे, तो देखो 5/7 ऊपर वाला को लिखेंगे, डिवाइड बड़ी लाइन है, डिवाइड के जगह क्या मल्टीप्लाई, नीचे वाला को क्या है पलट देंगे 2/1, फिर रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई के रूल पर हम लोग आ गए, अपना रूल हम यूज किए और ये बना। अब छोटो जैसे आप ये बनाओगे तो अब आपसे जो सीनियर है उसको पता हो गया कि भाई छोटू को तो मालूम है छोटू को। तो देखो छोटू, अब तुमको क्वेश्चन देकर कैसे ट्रैप में लेगा, कैसे ट्रैप में ले लेगा, तो तू कहोगे ना हम तो जानते ही नहीं। देखो ऐसे लिखेगा 1/2 4, ऐसे लिख दिया, ठीक। देखो इस एग्जाम्पल पर मैं छोटू VVI लिखता हूं। अब आप घर में सीनियर है, उनको ये डिवाइड तुम दो, बता दिए ना भैया, आप तो बहुत बढ़िया बात है, हम भी बता दें। तो देखो यहां क्या होता है, तुरंत तेरे दिमाग में आएगा, फट से 2 से 2 मार देगा, 2 जब 4। नो, मैंने क्या बोला, इसमें हम सिलेक्ट किए कौन डिवाइड है, बड़ी वाली लाइन, ये डिवाइड है। तो जैसे ही डिवाइड हमको पता हुआ, रूल पर आएंगे, ऊपर वाला को क्या है लिखेंगे, तो ऊपर वाला 1/2 लिख दिए, इनटू नीचे वाला को क्या है पलट देंगे, ये क्या हो गया 4/1। अब रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई के रूल नीचे ऊपर क्या है कैंसिल कर दिए, अब कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 2, अब नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हर इंटीजर के नीचे में 1 क्या होता है छुपा रहता है,